हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई महत्वपूर्ण नीतियां हैं एवं प्रशासनिक निर्णय है, ये इसका पहला पार्ट होगा। एंड इसका सेकंड पार्ट होगा आपका विकास एवं आधारभूत संरचना से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड तीसरा पार्ट आपका होगा विज्ञान, पर्यावरण एवं महत्वपूर्ण जो अन्य क्षेत्र है उनसे संबंधित। तो सबसे पहले मूव करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स पे। तो ये है एक प्रशासनिक निर्णय जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका 2025 में लिया गया था। तो इसका नाम है नंदा सुनंदा परिपथ। तो नंदा सुनंदा परिपथ क्या है जानते हैं। तो सबसे पहले ये आपका एक पुरानी रोड हुआ करती थी जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन रोड, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो अभी 2025 में उसी रोड का नाम चेंज करके आपका नंदा सुनंदा परिपथ किया गया। तो आपने लॉर्ड कर्जन का नाम काफी सुना होगा, जो कि जब ब्रिटिश भारत था आपका, भारत गुलाम था, तो उस समय एक वायसरॉय हुआ करते थे। तो इन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए, जैसे कि इन्हीं के टाइम पीरियड पे बंगाल विभाजन हुआ था, जो ब्रिटिशों की फूट डालो और राज को रोक की नीति थी उसके तहत। तो इन्होंने बंगाल को विभिन्न भागों में डिवाइड करने का निर्णय लिया था, जो कि बंगाल की जो एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता, उसको तोड़ने के लिए। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको कम करने के लिए ये निर्णय आपका लिया गया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बंगाल में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी। जितने भी फ्रीडम फाइटर हमारे थे वो सारे बंगाल से ही आपके आते थे। तो इन्होंने एक रोड भी बनाई थी जिसका नाम इन्होंने रखा था लॉर्ड कर्जन रोड। तो इनके निर्देश पर ये रोड आपकी बनाई गई थी 1899 में, और ये क्रिएट की गई थी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहाँ पे ये रोड आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, तो इसको एक ऐतिहासिक ट्रैक के रूप में भी जाना जाता है, गढ़वाल का। तो ये रोड आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, तो थराली ब्लॉक आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है आपका ग्वालदम। तो ये ग्वालदम से आपकी शुरू होती थी और जोशीमठ ब्लॉक का जो तपोवन क्षेत्र था वहां तक आपकी फैली हुई थी। तो ये जो रोड थी वो आपकी जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल है उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती थी। तो ये आपकी काफी इम्पोर्टेंट थी। और ये रास्ता की कुल लंबाई थी 200 किलोमीटर, एक लंबा एक मार्ग हुआ करता था, जहाँ से आपको पता होगा कि नंदा राजजात भी यहाँ से जाती थी। और ये आध्यात्मिक दृष्टि से इसको एक आध्यात्मिक मार्ग के तौर पे आपका जाना जाता था। इसके अलावा पारंपरिक रास्ता था ये आपका लॉर्ड कर्जन रोड, जिसका नाम नंदा सुनंदा परिपथ हो गया 2025 में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति। तो आपने भारत सरकार का एक मिशन सुना होगा जो कि बजट में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो उसी के तहत राज्य में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 में लॉन्च की जाती है। और इस नीति का उद्देश्य है आपका कि हमें 2030 तक, यानी उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है 2030 तक हमें 100 किलो टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जो कि एक क्लीन फ्यूल है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है वो आपका कम होगा, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में आपका होता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसका जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है वो भी आपका वाटर के रूप में निकलता है। आपको पता होगा जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उसके तहत। तो ये स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ये नीति आपकी लाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। तो नेक्स्ट है आपका सख्त भू कानून। तो उत्तराखंड सरकार ने एक सख्त भू कानून को मंजूरी दी थी, एक प्रस्ताव को। तो ये प्रस्ताव लाया गया था 19 फरवरी 2025 को। तो ये क्या है इसका उद्देश्य, तो उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनमें से आपका 11 जिलों में आप ना तो कृषि एवं बागवानी के लिए कोई भी भूमि नहीं खरीद सकते। कौन? जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी राज्यों के अन्य लोग हैं, वो उत्तराखंड के
11 जिलों में कृषि यानी एग्रीकल्चर एवं बागवानी के लिए कोई भी लैंड जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और 2 जिले जिनको इसमें नहीं शामिल किया गया था वो था आपका हरिद्वार में आप खरीद सकते हैं जो कि बाहरी राज्यों के होते हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में भी बाहरी राज्यों के लोग आपका कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन 11 जिलों में आप नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट था 6वां राज्य वित्त आयोग। तो काफी न्यूज में रहा है 6वां राज्य वित्त आयोग, जिसका गठन अगले 5 साल के लिए आपका किया गया है 1 अप्रैल 2026 से। और ये राज्य की वित्तीय सिफारिशें देगा, जैसे कि जो वित्त आयोग होता है आर्टिकल 280 में आता है, वो भी केंद्र और राज्य के बीच टैक्स को डिवाइड करता है। वैसे ही राज्य का वित्त आयोग होता है जो कि राज्य और जो स्थानीय स्वशासन होते हैं पंचायती राज उनके बीच आपका टैक्स को डिवाइड करता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 243I में ये आपका आता है, तो इसका गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एन रविशंकर। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है 6वां राज्य वित्त आयोग। तो यहाँ पे हमने 4 न्यूज देखी आपके प्रमुख नीतियां एवं प्रशासनिक निर्णय से। पहला था किसी मार्ग का नाम चेंज किया गया जो कि काफी पुराना था, नंदा सुनंदा परिपथ। फिर था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फिर था सख्त भू कानून, फिर है आपका 6वां राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट आपका जो न्यूज है वो आपका संबंधित है एक 5वीं साइंस सिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका 5वीं साइंस सिटी का निर्माण उत्तराखंड में आपका किया जा रहा है। तो देश की 5वीं साइंस सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? विज्ञान धाम, जो कि रीजनल साइंस सेंटर है। और ये विज्ञान धाम आपका कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है देहरादून के छाजरा में स्थित है। कौन? विज्ञान धाम। तो इसको जो कल्चरल मिनिस्ट्री है यानी जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी एक स्कीम है, इसका नाम है SPOCS। इसका फुल फॉर्म है आपका स्कीम फॉर प्रमोशन फॉर कल्चर ऑफ साइंस। तो इसी के तहत आपका छात्रा में स्थित जो रीजनल साइंस सेंटर है जिसको कि विज्ञान धाम है, वहां पे इसको देश की 5वीं सिटी के रूप में आपका साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है यानी अनुमानित लागत है वो है 173 करोड़ रुपये। और यहाँ पे इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अलग अलग शेयर है। जब हम बात करते हैं केंद्र सरकार खर्च करेगी 88.20 करोड़। इसके अलावा जो राज्य सरकार है उसका योगदान होगा 84.80 करोड़। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज है। एक नेक्स्ट है आपका, इससे पहले अगर जो हम बात करते हैं कि जो साइंस सिटी है वो आपकी कहाँ पे स्थित है, तो आपने साइंस सिटी के बारे में सुना होगा कि जो अन्य 4 सिटी है वो कहाँ पे स्थित है। तो एक साइंस सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है साइंस सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल। दूसरा है पुष्पा गुजरात साइंस सिटी, ये है कपूरथला पंजाब में। तीसरी सिटी है गुजरात साइंस सिटी, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। इसके अलावा साइंस सिटी गुवाहाटी, ये चौथी है असम में। और 5वीं साइंस सिटी जो कि देहरादून में आपकी बनाई जा रही है, देश की 5वीं साइंस सिटी कल्चरल मिनिस्ट्री इसको डेवलप कर रही है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल मेडिकल यूनिट। तो CSC अकेडमी के सहयोग से यानी मतलब जो CSC सेंटर होता है, जो अकेडमी होते हैं उनके माध्यम से आपका ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी में विकसित की जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात होगी। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट इसका नाम है। 3 जिलों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी। नेक्स्ट है रोपवे परियोजना। तो पर्वतमाला रोपवे परियोजना, तो ये केंद्र सरकार ने निम्न रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति यहाँ पे दी है उत्तराखंड में। एक है सोनप्रयाग केदारनाथ, दूसरा है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। तो ये केंद्र सरकार ने इनको मान्यता दी है। तो ये आपका बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नक्षत्र भवन। तो पिथौरागढ़ के डीडी हाट स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का नाम आपने काफी सुना होगा। तो इस मतलब ये आपका एक उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में। तो ये डीडी हाट में आपका बनाया जा रहा है।
उत्तराखंड में नक्षत्र भवन, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका विज्ञान एवं पर्यावरण एवं अन्य संबंधित कार्यक्रम। तो यहाँ पे सूर्य किरण एक एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है, एक द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, दोनों पक्ष जिसमें कि भारत और नेपाल है। इसका 19वां संस्करण हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, जिसकी डेट थी 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 को, और ये हर साल आपकी होती है, और ये हुई थी इस बार पिथौरागढ़ में। तो पूछा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त जो अभ्यास है जिसका नाम सूर्य किरण है वो कहाँ पे हुआ था? पिथौरागढ़ में ये हुआ था। पिछले साल की बात करें तो 18वां संस्करण इसका नेपाल में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे दोनों देशों की जो सेनाएं होती है आपस में अभ्यास करती है। फिर हिमालयन कॉन्क्लेव 2025, तो ये भी 13 से 15 नवंबर 2025 में आपका हुआ था। तो अल्मोड़ा के कौसी कटारमल में आयोजित विकसित भारत 2047 के अनुरूप हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास के लिए रणनीति बनाना। तो हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन 2025 में कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में अल्मोड़ा के कौशी कटारमल में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर है उत्तराखंड एआई मिशन। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि फरवरी में उत्तराखंड में एआई समिट हुई, मतलब देश में एआई समिट हुई थी, एआई इम्पैक्ट समिट। तो काफी इम्पोर्टेंट थी, काफी न्यूज में रही थी। तो उसी के तहत राज्यपाल द्वारा लॉन्च की गई थी उत्तराखंड एआई मिशन। तो यहाँ पे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल जो डेटा, तकनीकी डेटा एवं एआई समाधानों पे केंद्रित था ये उत्तराखंड एआई मिशन। नेक्स्ट है बागवानी विकास। तो यहाँ पे 17 जनवरी 2025 को जापान की एक एजेंसी है जिसका नाम है जैक्सा, उसके साथ क्या हुआ था? टिहरी और नैनीताल में एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा बागवानी विकास के लिए। किस देश के साथ? जापान की जैक्सा नाम से एक एजेंसी है उसके साथ। नेक्स्ट है आपका अर्ली भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो देहरादून के चक्राता में वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान, तो वाडिया में आपको पता होगा कि हिमालयन भू विज्ञान संस्थान जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे राज्य का पहला भूस्खलन पूर्व चेतावनी यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। फिर है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आपकी उत्तराखंड में हुई थी 2024 में, दिसंबर 2024 की न्यूज है ये। तो देहरादून में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य विषय था डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद एक परिप्रेक्ष्य। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आपकी काफी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखा था उत्तराखंड का, जिसमें हमने प्रमुख नीतियां और प्रशासनिक नीतियां आपकी देखी थी। पहला देखा था नंदा सुनंदा परिपथ। तो इसका पुराना नाम लॉर्ड कर्जन रोड हुआ करता था। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्थित है, 200 किलोमीटर की रोड है। 1899 में लॉर्ड कर्जन के निर्देश पे बनाई गई थी और नंदा राजजात के लिए काफी इम्पोर्टेंट एक पारंपरिक एवं आध्यात्मिक मार्ग के तौर पे इसको जाना जाता है, और ये गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों को जोड़ने का काम करती है। और कहां से कहां तक है यह यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये 2026 में लॉन्च किया गया था। तो 2030 तक 100 किलो टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो 31 दिसंबर 2030 तक शुरू होने पर 10 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जाएगा। फिर है सख्त भू कानून। तो बाहरी लोग 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं, और यहाँ पे 2 अपवाद थे, कौन कौन से? हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है 6वां राज्य वित्त आयोग। तो ये 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए गठित किया गया है और इसके अध्यक्ष है एन रविशंकर। दूसरा हमने देखा था विज्ञान एवं स्वास्थ्य का जो सेक्टर था। तो यहाँ पे 5वीं जो साइंस सिटी है उसके रूप में झाझरा देहरादून स्थित जो डिजिटल साइंस सेंटर है विज्ञान धाम में, उसको विकसित करने की बात कही गई है। केंद्र की जो SPOCS इस फोकस जो योजना है उसके तहत, एंड इसकी लागत है 173 करोड़। यहाँ पे दोनों आपकी भागीदार होंगे, केंद्र और राज्य सरकार। फिर है मोबाइल मेडिकल यूनिट। तो ये आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कॉमन सर्विस अकेडमी के सहयोग से विकसित की जा रही है। कहाँ पे? 3 जिले हैं जो कि आपका हरिद्वार में 2 यूनिट,
फिर उधम सिंह नगर में भी 2 यूनिट, टिहरी में भी आपकी 2 यूनिट। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी एवं अंतरिक्ष से संबंधित। तो पर्वतमाला परियोजना के तहत कुछ रोपवे को स्वीकृति दी गई है, तो केंद्र सरकार यहाँ पे सहयोग कर रही है, जैसे कि सोनप्रयाग से केदारनाथ या केदारनाथ से सोनप्रयाग, फिर आपका जो गोविंद घाट है वहां से हेमकुंड साहिब, तो ये इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन डाइट के द्वारा डीडी हाट पिथौरागढ़ में आपका निर्माणाधीन है। फिर है आपका रक्षा तकनीक एवं पर्यावरण, तो यहाँ पे हमने देखा था सूर्य किरण अभ्यास, तो इसका 19वां संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका पिथौरागढ़ में हुआ था 2025 में, 25 नवंबर से दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट है हिमालयन कॉन्क्लेव, तो ये कौसी कटारमल अल्मोड़ा में 2025 में किया गया था, जो कि विकसित भारत 2047 के अनुरूप पर्यावरण रणनीति के तहत है। उत्तराखंड एआई मिशन, तो राज्यपाल द्वारा लॉन्च, उद्देश्य भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तकनीकी डेटा और एआई समाधान करना। फिर है भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो ये देहरादून की चक्राता में स्थापित किया गया था और राज्य का पहला है, किसके सहयोग से, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के सहयोग से। फिर है आपका बागवानी विकास समझौता, तो यहाँ पे एक समझौता हुआ है जो कि जापान की जैक्सा के साथ एकीकृत बागवानी विकास के लिए समझौता, टिहरी और नैनीताल इसमें महत्वपूर्ण है। फिर है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, तो 12 से 15 दिसंबर 2024 में देहरादून में हुई थी। इसकी थीम थी आपके डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद एक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि लॉर्ड कर्जन रोड का नया नाम क्या है, तो वो है नंदा सुनंदा परिपथ। नंदा सुनंदा परिपथ किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका, जो चमोली जिले में आपका ये है। फिर है ग्रीन हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितना उत्पादन करना है, तो 100 किलो टन प्रति वर्ष इसका उत्पादन करना है। फिर है सख्त भू कानून प्रस्ताव को कब मंजूरी दी गई थी, तो ये 19 फरवरी 2025 में मंजूरी दी गई थी। उत्तराखंड में बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने में से कितने जिलों में रोका गया है, तो 11 जिलों में रोका गया है। 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, एन रविशंकर। विज्ञान धाम को देश की कौन सी साइंस सिटी के रूप में बनाया जा रहा है, तो 5वीं साइंस सिटी है। फिर विज्ञान धाम किस स्थान पे स्थित है आपका, झाझरा देहरादून में स्थित है। मोबाइल मेडिकल यूनिट किस संस्था के सहयोग से, तो CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर अकेडमी के तरफ से। फिर आपका पर्वतमाला परियोजना के तहत कौन सा रोपवे स्वीकृत हुआ है, तो सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे एक आपका दूसरा है। हेमकुंड साहिब रोपवे किस स्थान से शुरू होगा आपका, गोविंद घाट से शुरू होगा, ये भी पर्वतमाला परियोजना के तहत आपका हो रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। फिर है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था, पिथौरागढ़ में। फिर है हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ था कौसी कटारमल अल्मोड़ा में। उत्तराखंड एआई मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चौधरी जी के द्वारा। फिर है जैक्सा एजेंसी के साथ बागवानी समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 17 जनवरी 2025 को। राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये चक्राता देहरादून में स्थापित किया जा रहा है वाडिया संस्थान के सहयोग से। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी, तो देहरादून में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का मुख्य विषय यानी थीम क्या थी, डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को कितने वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा, तो 10 वर्षों तक। तो ये हमने देखा सख्त भू कानून के तहत 11 डिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड है आपके, 19 फरवरी 2025 को आई थी। ग्रीन हाइड्रोजन 100 किलोवाट हाइड्रोजन बनाना है, 100 और 2030 तक। 6वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से आपका एन रविशंकर मतलब इसके अध्यक्ष है। साइंस सिटी झाझरा देहरादून में है आपकी। नक्षत्र भवन पिथौरागढ़ में डाइट की तरफ से बनाया जा रहा है। स्टेट का फर्स्ट है रोपवे आपका 2 रोपवे पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग आपका केदारनाथ गोविंद घाट हेमकुंड। फिर है आपका आयुर्वेद कांग्रेस, तो ये देहरादून में हुई थी। डिजिटल हेल्थ इसकी थीम थी। हिमालयन कॉन्क्लेव ये कौसी कटारमल अल्मोड़ा में हुआ था। सूर्य किरण एक्सरसाइज आपकी पिथौरागढ़ में हुई थी। एआई मिशन लॉन्च किया गया राज्यपाल के द्वारा। अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्राता में।
बागवानी को लेकर किसके साथ समझौता हुआ है? जापान की एजेंसी है उसके साथ। तो नंदा, आपका नंदा सुनंदा परिपथ चमोली में ग्रीन हाइड्रोजन भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भू कानून, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन एंड साइंस रोपवे सिटी जाजरा देहरादून। एआई जो है एआई मिशन लॉन्च किया गया और आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था देहरादून में। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।